अस्सलाम वालेकुम सामीन। 15 ज़िलक़ाइदा और 3 मई है। खबर का उन्वान है इस वक्त की 6-7 अहम खबरें। सरकारी स्कूल में टीचर और मनसब इमामत पर फाइज मौलाना तौहीद साहब की अहलिया नजीबा खातून का तकरीबन 64 बरस की उम्र में रात इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज उनकी नमाज जनाजा तकरीबन 9:30 बजे मौलाना ताहिर मदाहिर ने पढ़ाई है। इस खातून की खबर देने की बड़ी वजह यह है कि तकरीबन 40 साल से ये खातून बच्चों को कुरान करीम सिखाने में मसरूफ़ रही हैं। सुबह से दोपहर तक जो महल्ले की बच्चियाँ उनको कलाम पाक सिखाती थी और शाम के वक्त में जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं उनको कुरान सिखाती थी। बिला मुबालगा हम कह सकते हैं कि तकरीबन हर दिन 100 से ज़्यादा बच्चे इनके पास आया करती थी। ये उनको पढ़ाती कैसे थी, जो बड़ी बच्चियां हैं उनको लगा दिया करती छोटी बच्चों का सुनने के लिए। इस तरह लोगों का कहना यह है कि कैराने और आसपास के इलाके में हज़ारों बच्चियां उनकी शागिर्द हैं, जिन्हें उन्होंने कुरान करीम सिखाया और पढ़ाया है और ख़ास तौर से दीनियात की तालीम दी है। आज यहाँ तदफीन में माशाल्लाह उलमाए किराम की कसरत थी। जलालाबाद से मौलाना वासिफ अमीन और मुज़फ़्फ़रनगर से मौलाना गुलजार, मौलाना इफ्तिखार कासमी, इरशादुल इस्लाम से मौलाना बरकतुल्लाह अमीनी, जामिअतुस सादा से क़ारी मोहम्मद सालिम, उधर क़ारी अब्दुल रहीम, हाफिज़ महमूद, साबिक़ चेयरमैन हाजी राशिद अली, मौलाना जुनैद, मास्टर समीउल्लाह खां, डॉक्टर अज़मतुल्लाह खां, मौलाना मोहम्मद इलियास मिफ्ताही, क़ारी महमूद टांडा से, इस मौलाना इफ्तिखार कासमी, इस तरह बहुत से उलमा ने जिनके मेरे अब नाम भी याद नहीं रहे हैं, आज जो है तदफीन में शिरकत की है। मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, मौलाना इमरान रशीदी साहब, इन उलमा ने सभी सामीन से मरहुमा की मग़फ़िरत दर्जात की बुलंदी की दुआ की दरख्वास्त की है। एक अच्छी बात यह है कि इनका बेटा है नवेद, जो माशाअल्लाह उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद में शोबा अंग्रेज़ी का उस्ताद है, वहाँ वो अंग्रेज़ी सिखाते हैं। बच्चों की भी अच्छी तरबियत की है। उधर दूसरी खबर मगरबी बंगाल की है, जहां इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया कि मगरबी बंगाल के फाल्टा असम्बली हल्के के तमाम 285 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा 21 मई को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे का ऐलान 24 मई को किया जाएगा। जो पहले से तयशुदा है वो तो कल 4 मई है, जो पूरे मगरबी बंगाल, आसाम वगैरह के जो वोटिंग जो गिनती होगी वोटों की, वो कल 4 मई को होनी है। लेकिन ये जो मैंने इलाका बताया फाल्टा असम्बली हल्का, इसके रिपोलिंग होनी है। तमाम 285 सीटों पर 21 मई को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि फैसला संगीन इंतखाबी बेज़ाब्तगियों और जमहूरी अमल की खिलाफ वर्जियों के पेश नज़र किया गया है। उधर मगरबी बंगाल में इंतखाबी माहौल के दरमियान कलकत्ता पुलिस ने अपने ही एक अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कालीघाट पुलिस थाने के इंचार्ज गौतम दास को सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने पर मुअत्तल किया गया है। तस्वीर में गौतम दास को राइफल हाथ में लिए दिखाया गया है और इसका कैप्शन लिखा, नई असाइनमेंट के लिए तैयार हो, नए माहौल के लिए तैयार हो। लोगों ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया कि सोशल मीडिया पोस्ट से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत का नोटिस लिया और कलकत्ता पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गौतम दास को मुअत्तल कर दिया। उधर अमेरिका ने उन कंपनी को वार्निंग दी है जो आबनाए हुर्मुज़ से अपने जहाज निकालने के लिए ईरान को टोल टैक्स देती है। ट्रंप ने कहा कि ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लग सकती है। अलबत्ता चीन ने ट्रंप के इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया है और कहा हमारी कंपनियां इस बात को नहीं मानेंगी। वादे हो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कोई ठोस मुआहदा अभी तक नहीं हो सका है। ईरान ने एक नई तजवीज़ पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि पहले जंगबंदी की जाए और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, फिर जौहरी मामले पर बाद में बात की जाएगी। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तजवीज़ से मुतमईन नहीं थे और अब उन्होंने दोबारा हमलों की वार्निंग दी है। ताहम अब उन्होंने कहा है कि वो इसका जायज़ा लेंगे। एक ईरानी अहलकार ने इस तजवीज़ की मुकम्मल तफसीलात बताई हैं। उधर सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर फौजी हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। एक सीनियर ईरानी अहलकार ने नाम न जाहिर करते हुए खबरसा एजेंसी को बताया कि ईरान ने एक नई तजवीज़ पेश की है। इस तजवीज़ में 3 अहम निकात हैं। सबसे पहले जंग बंद होनी चाहिए। अमेरिका और इसराइल इस बात की ज़मानत दें, गारंटी दें कि वो दोबारा हमला नहीं करेंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोल देगा
इस दौरान अमेरिका उसकी नाकाबंदी ख़त्म कर दे। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जौहरी मामले पर अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये मसला बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। जब हालात बेहतर होंगे तो एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियाँ उठाने के मामले में अलग से बात की जाएगी। इन मुज़ाकरात में ईरान चाहता है अमेरिका ये तस्लीम करे कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफज़ूदगी का हक हासिल है, ताहम ये इस अमल को आर्जी तौर पर रोकने पर राज़ी हो सकता है। ईरानी अहलकार का कहना है ये तजवीज़ ईरान की तरफ से एक अहम तब्दीली की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि वो जौहरी मामले को मुलतवी करने पर राज़ी हो गया है ताकि एक मुआहदा हो सके। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने यह भी कहा था हम ईरान के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुआहदा चाहते हैं, वो तबाह हो चुके हैं, वो नहीं समझते कि उनका लीडर कौन है, क्योंकि उनके रहनुमा खामनेई चले गए हैं। ताहम सदर ने यह भी कहा था कि ईरान की तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। इससे पहले जुमे को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की तजवीज़ से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जिनसे मैं इत्तिफाक नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी बात नहीं किया कि वो किस चीज़ से इत्तिफाक करते हैं और किस चीज़ से नहीं करते हैं। बता दें कि अमेरिका ने शुरू से ये कहा है कि जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक कि ईरान के जौहरी हथियारों की सलाहियत को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म न कर दिया जाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है और वो हथियार बनाने की कोशिश नहीं करता। वाज़ेह हो कि 4 हफ्ते से जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस मुआहदा नहीं हो सका है। ईरान की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है। दोनों तरफ से नाकाबंदी जारी है। आलमी सतह पर तेल और गैस की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर है। पाकिस्तान सालिसी कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोई तारीख अभी तय नहीं की गई। उधर एक खबर गुरुग्राम से आई है, बहुत खौफनाक और दिल दहलाने वाली खबर है। देर रात गुरुग्राम के वजीरपुर इलाके में पुलिस जब एक घर में दाखिल हुई तो वहां पर खामोशी छाई हुई थी। कमरे के अंदर 4 मासूम बच्चों और उनकी माँ की लाशें पड़ी थी। वो बच्चे जिन्होंने बमुश्किल दुनिया देखी थी, अपने ही बाप की नफरत या पागलपन का शिकार हुए थे। पुलिस ने जय वक़ुआ पर पहुंचकर 5 लाशों को कब्जे में ले लिया है। करीब एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन भी मिला, जो मुमकिन तौर पर खूनी जद्दोजहद या उनकी आखिरी चीखों का गवाह था। मुलजिम नाजिम ने, बच्चों के बाप ने, 7 साल पहले दिल्ली की रहने वाली नजमा से शादी की थी। उन्होंने एक साथ जीने और मरने का अहद किया था, लेकिन कौन जानता था कि इसका नतीजा इतना भयानक होगा। वाक़ई में 35 साल नजमा, 14 साल इकरा, 12 साल सीफा, 10 साल खदीजा और 8 साल अयान जाबाक हो गए हैं, जबकि नाजिम को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ACP नवीन शर्मा के मुताबिक मुलजिम शोहर ने पहले अपनी बीवी और 4 नाबालिग बच्चों को जहर देकर हलाक किया और फिर खुदकुशी की कोशिश की। घर की दीवारें जो कल तक बच्चों के क़हक़हों और शोर से गूंजती थी, अब सिर्फ मातम और खामोशी में तब्दील हो गई हैं। इब्तिदाई जांच से मालूम हुआ कि शोहर ने यह भयानक जुर्म किया है। उधर दिल्ली के एक विवेक विहार से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के विवेक विहार में एक 4 मंजिला इमारत में आज अलग सुबह आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई है। आग दूसरी मंजिल पर एयर कंडीशन के फटने से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। तीसरी मंजिल पर फंसे लोग छत की तरफ भागे, लेकिन बंद दरवाजे में फंस गए और झुलस गए। अभी तक 9 अफराद के मौत की इसमें इत्तला मिल रही है। और ये वीडियो आप देखें, लोग महंगाई के खिलाफ किस तरह मुजाहरा कर रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं। यहाँ लोग गैस की कीमत को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। आपको पता है जो कमर्शियल, जो होटल में चलने वाले, हलवाई की दुकान में चलने वाले जो सिलेंडर हैं, उनकी कीमतों में एकदम तकरीबन 1000 रुपये का इजाफा हो गया है और ये 3000 रुपये से ज़्यादा आपको मिलेगा। उधर पता चला जो घरेलू सिलेंडर है, जो हम इस्तेमाल करते हैं रसोई में, घर में, उसकी कीमत में भी इजाफा हो सकता है।